Hello, class 7. So now I'm going to start a new lesson in language, English language, that is comparison of adjectives. This you are studying from, I think, class 3rd, 4th, 5th, 6th. In all the classes we have studied about comparison of adjectives and adjectives as well. What are adjectives? As we know that adjectives are the words which describes nouns and pronouns that comes in the sentence. Then you have studied, maybe you have studied about how to place adjectives, कैसे करना था. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन क्लास 6 कि किस तरह से किस ऑर्डर में एडजेक्टिव्स लगते हैं. Now in this chapter again I am explaining you. You may take it as a revision of this chapter. Comparison of adjectives. Comparison means to compare. To compare means तुलना करना. ओके तो जब हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव वर्ड्स की तुलना करते हैं, किसी भी मतलब तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को, तो किस तरह से हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. तो फॉर दिस कंपैरिजन एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिग्रीज. 3 डिग्रीज में एडजेक्टिव्स को डिवाइड किया गया है. दैट वी विल स्टडी हियर. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अनिल इज़ अ वाइज बॉय. अनिल एक वाइज बॉय है. कुणाल इज़ वाइजर देन अनिल. ठीक है. नाउ see these sentences very carefully. Anil is a wise boy. Kunal is wiser than Anil. Means Kunal Anil से ज़्यादा wiser है. Aman is the wisest of all. अब अमन जो है वो कुणाल और अनिल से ज़्यादा wisest है. Means wise है. तो यहाँ पर देखो कंपेयर करने के लिए हमने पहले एक सिंपल एडजेक्टिव वर्ड लिया वाइज. फिर 2 बच्चों को हम लोगों ने कंपेयर किया कुणाल एंड अनिल. तो वाइज का हो गया वाइज़र एंड साथ में दैन लग गया. ठीक है. एंड थर्ड सेंटेंस में हमने ये बताया कि इन सब में सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट कौन है, तो हो गया अमन. तो अमन के लिए हम अमन को वाइजेस्ट सबसे ज़्यादा वाइज बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, वाइजेस्ट. ठीक है. तो वन वर्ड वाइज इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है. अलग अलग डिग्रीज में इनको यूज़ किया गया है. वी सी द वर्ड वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट आर एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द सेम क्वालिटी. ठीक है. एक ही क्वालिटी को बता रहा है कि तीनों लड़के वाइज हैं. व्हेन वी कंपेयर 2 और मोर नाउन्स द एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म. ठीक है. एग्जैक्ट जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से या तीसरे पर्सन से, तो एडजेक्टिव के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. द 3 फॉर्म्स जो आपके 3 फॉर्म्स चेंज होते हैं, दे आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री. ओके. Now what is positive degree? The positive is in its simplest form is said to be the positive degree. The adjective in its simplest form is said to be in the positive degree. ठीक है. जो आपके adjective simple form में है लाइक वाइज, तो ये आपके positive degree में है. It describes only the quality that an object has and there is no comparison involved. यहाँ पर ये अनिल की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा लड़का है, वाइज बॉय है. दिस इज़ ओनली डिस्क्राइबिंग दिस द क्वालिटी ऑफ अनिल एंड देर इज़ नो कंपैरिजन. यहाँ पर हम अनिल को अभी किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की. लाइक हियर यू वी कैन से शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो दिस ब्यूटिफुल वर्ड इज़ डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ द गर्ल. गर्ल कैसी है? ब्यूटिफुल. लाइक हियर द वाइज इज़ डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ बॉय. Same here, the beautiful is describing the quality of a girl. Intelligent, he is an intelligent boy. Means what kind of boy he is?
he is an intelligent boy. This intelligent is describing the quality of the boy. Okay, so here we have used the positive degree of beautiful and intelligent. Now next let's come to comparative degree. Comparative means now here we will make comparison between two persons, ठीक है, or two things. When two people or things are compared, the comparative form is used. comparative form में क्या होता है, जैसे आपका better, bigger, big का bigger हो गया, good का better हो गया. These are the comparative form. Which of these pencils is better? इन दोनों में से दो पेंसिल हैं, इन दोनों में से कौन सी बेटर है. कैन आई हैव अ बिगर पीस, दो पीस हैं, इनमें से क्या मैं बड़ा पीस ले सकता हूँ. कैन आई हैव अ बिगर पीस. ठीक है, तो हम दो पीसेस को या दो पेंसिल को कंपेयर कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म. ठीक है, बेटर इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड एंड बिगर इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बिग. ओके, बिग का होता है बिगर, biggest. Biggest is the superlative degree that we are going to read it next. The superlative degree. Now what is superlative degree? When we compare more than two people or things. तब दो लोगों से ज़्यादा हम किसी को कंपेयर करते हैं, तीसरा पर्सन भी या थिंग्स आ जाती है, तो we use the superlative degree. The superlative degree means the highest degree of the quality. इन तीनों में सबसे हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री. दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं. दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर. मतलब ये रिवर, जो भी रिवर के बारे में बात की जा रही है वो सबसे लार्जेस्ट है, सब नदियों में से बड़ी है. ठीक है, तो लार्ज आपका पॉजिटिव डिग्री हो गई, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री एंड लार्जेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री. मन जब किसी चीज़ को मैं बेस्ट, अच्छा बताना हो, सबसे अच्छा बताना होता है, तब हम उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड. मतलब सारी किताबों में से ये बुक सबसे बेस्ट है. सो बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड. गुड, बेटर, बेस्ट. गुड इज़ द पॉजिटिव फॉर्म, बेटर वी यूज़ फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स एंड बेस्ट हम जब बात करते हैं सबसे बढ़िया चीज़ की. ठीक है, तो बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द गुड. तो ये हो गए आपके सुपरलेटिव डिग्री. दीज आर द 3 डिग्रीज. नाउ हियर सम चेंजेस आर गिवन. ठीक है, जैसे फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट. ओके, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट. हियर सम आर रूल्स आर ऑल्सो गिवन. यू कैन स्टडी. आप देख सकते हो कैसे किसकी एंडिंग होगी तो हम काम करेंगे. यू कैन स्टडी दिस पेज. ओके, पॉजिटिव डिग्री स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट. ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. कहाँ ER लगेगा, कहाँ ER लगेगा, EST कैसे लगेगा. कंपैरेटिव में ER लगता है और सुपरलेटिव में EST लगता है. थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये चार्ट रीड कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट पेज हियर ऑल्सो कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स दिए गए हैं. जैसे ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. विद दीज वर्ड्स वी विल ऐड मोर एंड मोस्ट. ओके, मोर इन कंपैरेटिव एंड मोस्ट इन सुपरलेटिव. पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल. Interesting, more interesting, most interesting. Careful, more careful, most careful. Okay, like this you have to read this chart. After that, here one exercise is given. You have to do this. ठीक है, uses of adjectives यहाँ पर कुछ दिए गए. adjective of number and quantity के. any का यूज़ है, any is used in negative sentences. ठीक है, आई डोंट हैव एनी मनी. इस टाइप के सेंटेंसेस में जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं. नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना होता है. आई डोंट नीड एनी हेल्प. नेक्स्ट आपका सम हो गया. सम इज़ यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. आई हैव सम मनी, आई हैव सम राइस फॉर डिनर. ठीक है, माने कुछ है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है. नेक्स्ट आपका वी ऑल्सो यूज़ सम व्हेन अ पॉजिटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्वेश्चन. अगर कोई हमें पॉजिटिव आंसर देना है तो उसके लिए हम सम यूज़ कर सकते हैं. डू यू वांट सम हेल्प टू लिफ्ट दिस बॉक्स, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स इन सेंटेंसेस. सो हियर सम एडजेक्टिव्स आर गिवन जिनका यूज़ बताया गया है. फिर आपके सम मोर एडजेक्टिव्स हैं. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना. मैनी इज़ यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द काउंटेबल नाउन्स. ठीक, नेक्स्ट आपका आ गया मच.
मच भी दिया हुआ है, ठीक है। मच इज़ यूज टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल्स आर गिवन, एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। सो ये सम हियर आर सम एडजेक्टिव्स, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग एज, एडजेक्टिव्स सच एज ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंगर, यंगेस्ट, ऑल दिस इंडिकेट एज, ठीक है। एज बताते हैं ये सारे एडजेक्टिव्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, आप पढ़ सकते हो। एल्डर भी है, एल्डेस्ट भी है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ टाइम्स एंड पोजीशन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? लेटर, लेटेस्ट, ठीक है, लाइक दिस। नाउ हियर वन एक्सरसाइज इज गिवन। सो ये जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं, नाउ यू कैन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली and try to do these exercises on your own. Afterwards I will discuss the answer. Thank you children.